एसआर जी के जीएस क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि कंटिन्यू वीडियो में अपलोड नहीं कर सका, कुछ तकनीकी समस्या थी। अब वो समस्या दूर हो गई है, इस वजह से मैं लगातार अब वीडियो अपलोड करूंगा समान ज्ञान के संबंध में। समान ज्ञान से संबंधित जो भी विषय हैं उन सभी पर मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ़िलहाल मैं भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूं और भारत के भूगोल का पहला चैप्टर है भारत का समान परिचय। भारत के समान परिचय के संबंध में मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज भारत के समान परिचय का अंतिम उस चैप्टर का अंतिम होने जा रहा है। इसको कंक्लूड कर दूंगा आज मैं। तो भारत के समान परिचय के बारे में जो पहले हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें भारत की अवस्थिति, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, भारत की सीमाएं जिसको चौहद्दी भी कहते हैं वो जाने हम लोग। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों का स्पर्श करती है, स्थलीय सीमा कितनी है, कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। और उससे आगे हम लोग शुरू किए थे एक लास्ट वीडियो में कि भारत की समुद्री सीमाएं और भारत के जलीय पड़ोसी देश, इसके बारे में जानेंगे। और फिर लास्ट में जानेंगे महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित प्रश्न जो भारत के समान परिचय से जो क्वेश्चन राइज होते हैं। ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। भारत के समान परिचय का एक सेक्शन है, वो है भारत की समुद्री सीमाएं। उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये भारत का मानचित्र है, ये उत्तर दिशा है, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। भारत की समुद्री सीमाएं 2 तरह से हैं। भारत की समुद्री सीमाएं 2 तरह से हैं। एक भारत की कुल समुद्री सीमा, कुल का जब भी बात करेंगे या भारत ओवरऑल की बात करेंगे, भारत की संपूर्ण समुद्री सीमाएं, इसका मतलब आप समझ लेंगे कि कुल का मतलब है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है और इधर आपका है लक्षद्वीप। तो कुल जब भी सवाल हो कि भारत की कुल समुद्री सीमा क्या है तो आप समझ लें कि इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह इंक्लूड है। तो भारत की कुल समुद्री सीमा है 7516.6 किलोमीटर। कुल समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर। ठीक, भारत की कुल समुद्री सीमा 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 9 राज्य जो हैं, 9 राज्य में हम सबसे पहले लेंगे गुजरात। गुजरात के बाद ठीक आएगा आपका महाराष्ट्र, ये हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, ये छोटा सा गोवा, ये हो गया आपका कर्नाटक, ये आ गया केरल। ठीक, ये सारे अरब सागर के तट पर हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और बंगाल की खाड़ी की तरफ जब जाएंगे तो आपको मिलेगा भाई तमिलनाडु के बाद आपका ये हो गया आंध्र प्रदेश, एपी के बाद बचा आपका ओडिशा और जो बच गया WB वेस्ट बंगाल। देखिए एग्जैक्ट मैं फिगर नहीं बना पा रहा हूँ हर स्टेट का,
लेकिन लोकेशन यही है, 100% लोकेशन ये है, ठीक है। तो भारत की कुल समुद्री सीमा जो है 7,516.6 किलोमीटर, यह 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड है। 4 केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन है? पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दमन व दीप। यहाँ पर आपका दमन और दीप, ये खंबात की खाड़ी है, ये वाला खंबात की खाड़ी, ठीक है। अब ये भारत की कुल समुद्री सीमा, ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत की कुल समुद्री सीमा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर हम दोनों को इंक्लूड करेंगे तो सबसे लंबी समुद्री सीमा है अंडमान निकोबार। आप समझ ले बात को फिर से। भारत की कुल समुद्री सीमा स्टेट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा इंक्लूडिंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, तो उसमें आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार, 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर, ठीक है। अब सिर्फ स्टेट की बात अगर आएगी कि भाई किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है, सिंपल सा आंसर है गुजरात। नंबर 1 गुजरात, सर्वाधिक लंबी समुद्री सीमा, सर्वाधिक लंबी समुद्री सीमा गुजरात। गुजरात के बाद आपका होगा आंध्र प्रदेश सेकंड, दूसरी सर्वाधिक लंबी समुद्री सीमा। उसके बाद नंबर 3, ठीक। नंबर 4 में है महाराष्ट्र। आपको फिगर में भले थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए कि भाई ये एक आंध्र प्रदेश का बहुत छोटा लग रहा, तमिलनाडु का बड़ा, तो मैंने फिगर स्केल के अनुसार नहीं बनाया, ये फिगर केवल दर्शाने के लिए है। तो स्वाभाविक है एरिया वाइज में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन बट लोकेशन ये रहेगा, लोकेशन आपका यही है, तो आप इसको मैनेज कर लें, इस पर नहीं जाए, घबराएं नहीं। लेकिन सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात की है, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु और नंबर 4 में है महाराष्ट्र, ठीक है। अब देख लीजिए एक बात और, सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा, ये आपको फिगर से भी स्पष्ट क्लियर है। तो राज्यों में सबसे बड़ी गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार, ठीक। अब एक प्रश्न होता है कि भारत की मुख्य भूमि की समुद्री सीमा, मुख्य भूमि, तो जब भी मुख्य भूमि की बात हो, मुख्य भूमि का मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो मुख्य भूमि की समुद्री सीमा यही मेनलैंड आपका हुआ, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे यहाँ से सरराज हर क्रीक या गौर माता से लेकर सुंदरवन का डेल्टा। ये जो आप देख रहे हैं ना जिग जॉ मैप में, इस तरह का आप जब भी एटलस का अध्ययन करेंगे, एटलस में देखेंगे इस तरह का जिग जॉ, ये जिग जॉ आकृति डेल्टा को बतलाता है। डेल्टा एक स्थलाकृति है, बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक स्थलाकृति है, जो नदी बनाती है अपनी अंतिम अवस्था में। नदी जब बूढ़ी हो जाती है और सागर में मिलने से पहले जो आखिरी स्थलाकृति बनाती है वो है डेल्टा, ठीक है। त्रिभुज के जैसा आकार होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा है डेल्टा। तो ये जिग जॉ डेल्टा है, एक बांग्लादेश में है और एक इंडिया में है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, ठीक। उसका भारत में भी है और बांग्लादेश में भी है। चलिए, तो भारत की जो मुख्य भूमि की जो समुद्री सीमा है वो गौर माता से लेके सुंदरबन के डेल्टा तक है। मुख्य भूमि की जब बात आएगी तो हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को बाहर कर देंगे, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। केवल मेनलैंड को शामिल करेंगे। गुजरात के गौर माता से लेकर आपका सुंदरबन डेल्टा, ये है 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की समुद्री सीमा। मुख्य भूमि की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर, ठीक है। तो मुख्य भूमि की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर, और इसमें भी सबसे लंबी समुद्री सीमा क्या होगी? गुजरात। इसमें केवल मुख्य भूमि में, क्योंकि हमने अंडमान निकोबार को बाहर कर दिया, ठीक है। तो सबसे लंबी गुजरात,
गुजरात के बाद फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कौन आएगा भाई, महाराष्ट्र। तो ये आपकी हुई भारत की समुद्री सीमा, जलीय सीमा, ठीक है। इसमें एक और इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे अभी आप समझ भी गए होंगे। सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात, सबसे छोटी गोवा। अगर सीक्वेंस में पूछा तो आपको याद रखना पड़ेगा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। सीक्वेंस में भी पूछता है आजकल, समझ रहे हैं ना, सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछता है। 3 दे देगा, एक कोई डिसऑर्डर में देगा तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं। तो कम से कम 3 ज़रूर आप याद रखें, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एटलीस्ट। फिर आपका प्रश्न बनता है कि समुद्र के किनारे स्थित भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल और पॉपुलेशन दोनों में। समुद्र के किनारे स्थित भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल और पॉपुलेशन दोनों में। देन उसका आंसर क्या होगा भाई, महाराष्ट्र। सबसे बड़ा एरिया भी है और सबसे बड़ी इसकी आबादी भी है, पॉपुलेशन भी है, किसका, महाराष्ट्र का। समझ गए, ये एक क्वेश्चन बनता है। और फिर आपका प्रश्न बनेगा कि भाई उस राज्य का नाम बताइए, उस राज्य का नाम बताइए जो 3 समुद्रों को छूता है। उसमें आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यह प्रश्न मैं कई बार वीडियो में इसका मेंशन कर चुका हूँ, तमिलनाडु। ये अरब सागर को भी स्पर्श करता है, दक्षिण में हिंद महासागर और ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, ठीक। आप एक प्रश्न और इसमें छिपा हुआ है, वो ये है कि भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो मालाबार तट और कोरोमंडल तट दोनों को टच करता है। ये समुद्री तट के नाम है। तमिलनाडु में जो समुद्री तट है उसको नाम दिया गया कोरोमंडल तट। कोरोमंडल एक्सप्रेस भी है, आप जानते भी होंगे, चेन्नई तक चलती है हावड़ा से। और केरल, अरब सागर में केरल के समुद्री तट को नाम दिया गया मालाबार तट। मालाबार तट, यहाँ पर मोनाजाइट, थोरियम का जो एस्क है उसका विशाल भंडार है, एकाधिकार है अपने पास, ठीक है। तो तमिलनाडु भारत का एकमात्र राज्य है जो मालाबार तट और कोरोमंडल तट दोनों को टच करता है, ठीक। ये आपका हो गया समुद्री सीमा से संबंधित प्रश्न हो गए कुछ। उसके बाद आप इसमें आ जाएंगे जलीय सीमा में ही कुछ और बातें हैं जिसमें आपको मैं अभी बताता हूँ। वो है प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये 3 नाम मैंने जो लिया है, जलीय सीमा का ये क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। और ये किसी देश का नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन। उसके अनुसार ये दुनिया के हर देश के लिए डिवाइड किया गया है। उसकी प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और एक है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लास्ट वाला, ठीक है, एक रीजनल ही है। तो प्रादेशिक जल सीमा जो होती है वो है तट रेखा से, प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से 12 समुद्री मील। और याद रखेंगे आप, ये किलोमीटर में नहीं होगा, ये समुद्री मील में होगा, समुद्री मील, समझ रहे हैं ना, समुद्री मील में होगा ये। तो 12 समुद्री मील। ये तट रेखा यहाँ है, तो यहाँ से ये कोरोमंडल तट को अगर हम ले लें तो यहाँ से ये चला गया 12 समुद्री मील, प्रादेशिक जल सीमा, ठीक है, प्रादेशिक जल सीमा। फिर प्रादेशिक जल सीमा के बाद है संलग्न क्षेत्र, ये है 24 समुद्री मील। 24 समुद्री मील। ये कहाँ से होगा, ये तट रेखा से, ये भी तट रेखा से आएगा, 24 समुद्री मील, ठीक। और अगर आप प्रादेशिक जल सीमा से लेंगे तो 12 समुद्री मील हो जाएगा। प्रादेशिक जल सीमा से 12 समुद्री मील और तट रेखा से 24 समुद्री मील, ठीक। अब आइए अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का है 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील तट रेखा से। और अगर हम यहाँ से जाएंगे, संलग्न क्षेत्र से जाएंगे, तब ये हो जाएगा आपका 176 समुद्री मील।
संलग्न क्षेत्र से, और ये प्रादेशिक से हो जाएगा 12 समुद्री मील। लेकिन तट रेखा से 12 समुद्री मील प्रादेशिक में जाएंगे, तट रेखा से संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील, और तट रेखा से अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील। ठीक है, 200 समुद्री मील होगा, इसको आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद अपने देश की जलीय सीमा समाप्त और दूसरे देश की जलीय सीमा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र से हमारी अपने देश की जलीय सीमा समाप्त और दूसरे देश की जलीय सीमा शुरू हो जाती है। ठीक, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र का जो एरिया है वो 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो इसका एरिया है, क्षेत्रफल 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका जलीय सीमा से संबंधित ये बातें आपके बीच मैंने अभी बता दी। ठीक, जलीय सीमा में कुछ और भी बातें हैं जो भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं। जलीय पड़ोसी देश भारत के कौन कौन हैं? श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव और म्यांमार, ये 4 भारत के जलीय पड़ोसी देश। फिर से सुन लेना, श्रीलंका,